हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम परखनेली शिशु का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रथम परखनेली शिशु का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ब्रिटेन के इंग्लैंड शहर में प्रथम परखनेली शिशु का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा नोट को जारी करता है। आरबीआई बैंक जारी करता है मुद्रा नोट को। अगला क्वेश्चन, संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को क्या कहते हैं? रियल एस्टेट कहा जाता है। भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को रियल एस्टेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? वर्ष 1985 में 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था 1985 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला स्थित है। अगला क्वेश्चन, वो कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, वरुण ग्रह। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता को किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है? इंग्लैंड से प्राप्त किया गया है। ब्रिटेन के संविधान से भारतीय नागरिकता को अपनाया गया है। और भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता एकल है। और ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता भारतीय संविधान में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? नेपोलियन को माना जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पंजाब की 5 नदियां सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती हैं? मिथनकोट में मिलते हैं। सिंधु नदी से मिथनकोट में मिलते हैं पंजाब की 5 नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। 1985 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुई थी? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था। वाटरलू के युद्ध में। अगला क्वेश्चन, आग की खोज किस काल में हुआ था? पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। पुरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू की जाती है? राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है राज्यों में। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया था। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, जापान ने रूस को कब पराजित किया था? 1905 में जापान ने रूस को पराजित किया था। 1905 में। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के कवि रसकान किस धारा के कवि हैं? निर्गुण धारा के कवि हैं रसकान, निर्गुण धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के जन्मदाता किसे माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है। ब्रिटेन को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। ब्रिटेन में इंग्लैंड का जन्म हुआ था, ब्रिटेन देश में। अगला क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किस मुगल बादशाह ने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड औरंगजेब ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक हैं, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? ब्रोमीन अधातु है जो तरल रूप में पाया जाता है, ब्रोमीन अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी नाटक एज यू लाइट इट के रचनाकार कौन हैं? विलियम शेक्सपियर हैं। एज यू लाइट इट के रचनाकार विलियम शेक्सपियर हैं। अगला क्वेश्चन, बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। बरौनी ताप बिजली घर बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? कुल 108 उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं कुल। अगला क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार ग्रंथियाँ किसके अंतर्गत आते हैं? बाह्य स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। लार ग्रंथियों को बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत का वायसराय था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी, गुजरात के सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन हैं? वल्लभाचार्य हैं। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? मीथेन की होती है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है, CH4 की सर्वाधिक मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन, भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। और भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। D2O रासायनिक सूत्र होता है भारी जल का और 20 अणुभार होता है भारी जल का। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड शहर में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है अन्न का भंडार, पंजाब राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? जावा में स्थित है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर बनाई गई है। गांधी सागर बांध परियोजना चंबल नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है और आरबीआई को केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत किस सरकार द्वारा दिया गया था? जनता सरकार के द्वारा, जनता पार्टी के द्वारा रोलिंग प्लान को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर दोस्तों सारे ऑप्शन गलत हो गए हैं। 12 कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है मनुष्य में, 12 कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजवा कैसा जीव है? प्रोटोजवा एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है प्रोटोजवा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाती है? सुलभ ऋण कहलाती है। निम्न ब्याज दर वाली ऋण सुलभ ऋण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 1989 में की गई थी। मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 1989 में की गई थी। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? पेशवा कहा जाता था। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान को किससे मापा जाता है? पायरोमीटर की हेल्प से उच्च तापमान को, हाई टेम्परेचर को पायरोमीटर की हेल्प से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्नलिखित में से सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है और अनुच्छेद 61 में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन, अ सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरुण शौरी हैं। अरुण शौरी अ सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया था। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन हैं? विजय लक्ष्मी पंडित द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? कंपोज कहा जाता है। ब्राज़ील के घास के मैदानों को कंपोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि है? हुमा कृषि है। इंडोनेशिया में हुमा स्थानांतरित कृषि है। अगला क्वेश्चन, हाइडेस बीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। हाइडेस बीच का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन, मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? तमिलों ने शुरू की थी। मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले तमिलों ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने आरंभ किया था। सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? बांग्लादेश से है। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में निवास करते हैं चकमा शरणार्थी। अगला क्वेश्चन, पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था पर्ल हार्बर, जिस पर जापान ने आक्रमण किया था, जिसके बाद अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व भारती का मुख्यालय कोलकाता में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में विश्व भारती का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमेचार कहा जाता था। संगम काल में मंत्रियों को अमेचार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। अगला क्वेश्चन, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1985 में हुआ था। वियना समझौता 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? कैबल होता है। जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जैन धर्म में उसका अर्थ होता है कैबल। और कैबल किसे कहा जाता था? महावीर स्वामी को कैबल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, प्रधान माध्यम रेखा कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से होकर गुजरती है। प्रधान माध्यम रेखा
ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान भारतीय सेना का नया आधार गीत है मेरा भारत महान। अगला क्वेश्चन, पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी का बुलबुला चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, टमाटर के सॉस में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है टमाटर के सॉस में। अगला क्वेश्चन, दवा बनाने में कौन सा काम आता है? बेंजोइक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आर्थोक्लोरोफिनाल का प्रयोग किया जाता है। शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में आर्थोक्लोरोफिनाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूप्रपाटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भूप्रपाटी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का भूमध्य व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्य व्यास 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। अगला क्वेश्चन, चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाए जाते हैं? 24 चित्र दिखाए जाते हैं प्रति सेकंड। चलचित्र में 24 चित्र दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? काला रंग होता है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, काला रंग होता है, ब्लैक कलर होता है। अगला क्वेश्चन, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है? क्रोमियम और निकल का मिश्र धातु होता है। नाइक्रोम क्रोमियम और निकल का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तेल गिराया जाता है। पानी की लहरों को शांत करने के लिए पानी में तेल गिराया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? मोरारजी देसाई हैं। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। टावर ऑफ साइलेंस महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाथी सिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। हाथी सिंह मंदिर अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? उरुग्वे में किया गया था। पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन उरुग्वे में किया गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।